बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होता है जब हम बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं। नो डाउट इस टाइम पे हमें बेबी को डिफरेंट वैरायटी के फूड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, बट कुछ ऐसे सर्टेन फूड लिस्ट हैं जिसे हमें बेबी के फर्स्ट ईयर में उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बेबी में चोकिंग की प्रॉब्लम ला सकती है या फिर बेबी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अभी भी उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से मैच्योर नहीं होता। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे फूड लिस्ट जिसे हमें बेबी के फर्स्ट ईयर में अवॉइड करना चाहिए। हे गाइस, कीर्ति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर लव्ड वन। और अगर आप मम्मा सुपर किड्स में न्यू हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस और रेसिपीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस फूड लिस्ट में कौन कौन से फूड आते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है हनी यानी कि शहद, जिसमें पाया जाता है बाचुलिज्म नाम का बैक्टीरिया, और ये प्रॉब्लम कर सकता है 1 साल से छोटे बच्चों में फूड पॉइजनिंग का, और इससे जो इलनेस होती है उसे कहा जाता है इन्फेंट बाचुलिज्म। इसलिए कभी भी 1 साल से छोटे बच्चे को ना तो रॉ हनी दे ना ही प्रोसेस्ड हनी, किसी प्रकार का भी बच्चों को हनी नहीं देना चाहिए। 1 साल के बाद आप बच्चों को इंट्रोड्यूस जरूर करा सकती, लेकिन 1 साल से पहले न दे। मैंने देखा है कि कुछ मॉम होती कोल्ड कफ में अपने बच्चों को थोड़ा सा हनी चटा देती है, या फिर जब बच्चों की टीथिंग आती है उस टाइम में भी उसके गम में हनी रब कर देती है ताकि बच्चों को रिलीफ मिले। लेकिन ऐसा ना करें, इसके अदर रेमेडीज़ होते हैं कोल्ड कफ के, या फिर जो टीथिंग टाइम के जो फेस होते हैं उसके अलग रेमेडीज़ होते हैं। उस टाइम पे बच्चों को कभी भी हनी ना दें। सेकंड, काउ मिल्क यानी कि गाय का दूध। 12 महीने से छोटे बच्चों को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता, क्योंकि काउ मिल्क में कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होते, और जो 12 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनके डाइजेशन अभी फुल्ली डेवलप नहीं होते। इसलिए अगर हमने 1 साल से छोटे बच्चों को काउ मिल्क दे दिया तो उनमें डायरिया या फिर वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से बच्चों के में रैशेस भी आ सकते हैं। इसलिए 12 महीने से छोटे बच्चों को मैं अवॉइड करें। इवन काउ मिल्क में उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं पाए जाते जो बच्चों के फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए 1 साल से छोटे बच्चों को हमेशा ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला देने के लिए कहा जाता है। लेकिन हाँ, आप बेबी को अदर डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं, लाइक होममेड योगर्ट यानी कि घर का जमाया हुआ दही, पनीर या फिर चीज़। लेकिन काउ मिल्क अवॉइड करना चाहिए। 1 साल के बाद भी उन्हें काउ मिल्क उसके एज के अकॉर्डिंग ही दें। थर्ड है शुगरी ट्रीट। छोटे बच्चों की डाइट में कभी भी हमें शुगर ऐड नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो बेबीज़ होते हैं उन्हें स्वीट टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट होता है स्वीट, बट बेबी ने कभी भी शुगर को टेस्ट नहीं किया है। इसलिए अननेसेसरी उसके फूड में शुगर इंट्रोड्यूस न कराएं। जैसा आप सबको पता है कि शुगर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता, जबकि इस टाइम बेबी को अदर फ्लेवर भी टेस्ट कराने चाहिए, लाइक शार्प, टैंगी, टार्ट, इवन बीटर भी। ये जो टाइम होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक फाउंडेशन वाला टाइम होता है जहाँ पे बेबी वैरायटी ऑफ फ्लेवर टेस्ट करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी जो टेस्टलेस फूड है उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो बच्चा उस फूड को नहीं खा रहा है, तो आप उसके फूड में ऐड कर सकते हैं नेचुरल स्वीटनर लाइक फ्रूट प्यूरीज या फिर रेजिन्स या फिर थोड़ा सा डेट्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि रेगुलर स्वीट वाले टेस्ट के फूड ना दें। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका है कि क्यों बेबी के फूड में सॉल्ट और शुगर नहीं ऐड करने चाहिए, और उसके क्या अदर अल्टरनेटिव हो सकते हैं, बेबी के फूड को कैसे फ्लेवरफुल बनाएं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकेगा कि बेबी के फूड में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जिससे उसका फूड जो है वो बहुत ही डिलीशियस हो जाए। और हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ शुगर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जितने भी शुगरी ट्रीट होते हैं, लाइक चॉकलेट्स हो गए, कैंडी हो गए, डोनट्स हो गए, या फिर कह लीजिए जो मार्केट के गुलाब जामुन, जलेबी, केक हो गया, ये सब भी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वंस अ वाइल आप बेबी को दे सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी में, घर के बने हुए हलवा हो गया, खीर हो गया, सेवई हो गए, लेकिन जितना से ज़्यादा आप अवॉइड करें वो सबसे अच्छा होगा बेबी के स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर पे। सॉल्ट यानी कि नमक,
बेबीज़ को डेली 1 ग्राम से भी कम सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो रिक्वायरमेंट है उसे नेचुरल फूड के थ्रू मिल जाता है। अगर हमने बेबी के फूड में एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर दिया, जैसे आप सबको पता है कि बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फुल्ली मैच्योर नहीं रहता अब तक, उसी तरीके से बेबी का किडनी भी अभी फुल्ली मैच्योर नहीं रहता, इसलिए उसके किडनी में एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है और उसके डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अवॉइड करें उसके फूड में सॉल्ट ऐड करने से। उसके फूड को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम ऐड कर सकते हैं अदर स्पाइसेस लाइक जिंजर, गार्लिक या फिर क्यूमिन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव दिए हैं सॉल्ट और शुगर के बारे में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 5th, चोकिंग हज़ार्ड। बेबी को कभी भी ऐसे फूड न दे जो उसके गम में इजली मैश्ड न हो या फिर उसके माउथ में इजली डिजॉल्व न हो। ये सारे फूड उसके विंड पाइप में स्टक हो सकते हैं। इसमें आते हैं रॉ वेजिटेबल्स लाइक पीज, स्ट्रिंग बीन्स, कैरेट, ब्रोकली, बेल पेपर। अगर आपको ये सारे फूड बेबी को देने हैं तो वो उसे अच्छी से कुक कर लें, मैश्ड कर लें या फिर कुक करके बिल्कुल बाइट साइज़ का चॉप करके बेबी को दें। इसके अलावा फ्रूट्स में आते हैं रॉ एप्पल, अनराइप पेयर्स, ग्रेप्स और वाटरमेलन। बेबी को जब भी ये सारे फ्रूट्स देने हैं तो अच्छे से कुक कर लें। ग्रेप्स और वाटरमेलन को तो कुक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ वाटरमेलन के सीड्स निकाल लें और उसी तरीके से ग्रेप्स को भी लेंथ वाइज बिल्कुल स्मॉल बाइट साइज का ही चॉप करके दें। इसके अलावा जो होता है होल नट्स। होल नट्स में आमंड हो गया, वॉलनट हो गया, कैशी हो गया, पीनट्स। नो डाउट ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशन वाले फूड होते हैं, लेकिन ये भी एक चोकिंग का कारण हो सकते हैं बच्चों में, इसलिए इन सारे फूड को भी अवॉइड करें। इवन मेरा बेटा जो 2 इयर्स का हो गया, मैं इन सारी चीज़ों को उसके डाइट में अवॉइड करती हूँ। अगर आपको इसे ऐड करना है बेबी के डाइट में तो उसे ग्राइंड करके यानी कि उसका पाउडर बना के बेबी को दें। और बेबी के लिए किस तरीके से ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बनाने हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और पॉपकॉर्न, इन सारे भी चीज़ों को देने से अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें चोक हो सकती है और उसके एयरवे में इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं। साथ में चीज़, हमेशा चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट वाला बाइट साइज करके ही दे। अगर आप बच्चे को मीट दे रही हैं तो बिल्कुल अच्छे से कुक करके दे और उसे भी बिल्कुल बाइट साइज वाला ही दें। यानी कि ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है जो भी चीज़ दे बिल्कुल फुल्ली कुक्ड दे और बाइट साइज का ही दे। कैफ़ीन, बेबी को हमें कभी भी कैफ़ीन इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। कैफ़ीन में आता है कॉफ़ी, टी, इवन चॉकलेट भी। हाँ, चॉकलेट में भी कैफ़ीन रहता है, इसलिए उसे भी अवॉइड करें। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रीजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सारी चीज़ें अगर हम बेबी को बहुत ही अर्ली एज में दे दिए तो उनमें एक बैड ईटिंग हैबिट भी स्टार्ट हो जाती है और बेबी में प्रॉब्लम आता है डिहाइड्रेशन का, ओबेसिटी का, अर्ली टूथ डीके का और माल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है बेबीज़ में। अगर आपको बेबी को कुछ हेल्दी सा देना है, कुछ ड्रिंक करने के लिए देना है, तो आप बेबी को दे सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क, जो आपको जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप बेबी को वो दें। और उसे ड्रिंक में दे सकते हैं, वाटर भी हम दे सकते हैं। एटलीस्ट बेबी को कैफ़ीन और जो सोडा होते हैं वो टोटली अवॉइड करें। नेक्स्ट है फ्रूट जूस। बेबी को कभी भी पैकेज फ्रूट जूस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये होता है लोडेड विथ शुगर। इसके अलावा इसमें होता है बहुत ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन बहुत कम। अगर हमने बेबी को फ्रूट जूस दे दिया तो वो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला लेना अवॉइड करेगा, क्योंकि उसका टमी फ्रूट जूस से भर गया है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला में बहुत न्यूट्रिशन होता है। साथ में अगर बेबी ने रेगुलर फ्रूट जूस लिया तो उसे टूथ डिके की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसे डायरिया भी हो सकता है। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग 1 साल तक के बच्चों को फ्रूट जूस नहीं देना चाहिए और 1 साल के बाद बच्चों को उसके एज के अकॉर्डिंग लिमिट क्वांटिटी में ही फ्रूट जूस इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फ्रूट जूस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है कि हमें बेबी की डाइट में फ्रूट जूस क्यों ऐड नहीं करने चाहिए और फ्रूट जूस के अलावा क्या एक हेल्दी न्यूट्रिशन ड्रिंक होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, आप बेबी को ज़रूर होममेड फ्रूट जूस ओकेजनली दे सकते हैं, लेकिन इसकी भी क्वांटिटी बिल्कुल लिमिट ही रखें। नेक्स्ट है रिफाइंड ग्रेन।
जैसा हम सबको पता है रिफाइंड ग्रेन यानी कि मैदा हम सबके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आप बेबी को कभी भी पास्ता, ब्रेड, मफ़िन या फिर केक दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए होल ग्रेन। होल ग्रेन होता है रिच इन फाइबर। इवन अगर हमने बेबी के बचपन से ही अगर हेल्दी हैबिट डाल दी तो उसके फ्यूचर में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो हमेशा हेल्दी चॉइस ही अडेप्ट करेगा। नेक्स्ट है अनपॉस्चराइज्ड चीज़। नो डाउट चीज़ बहुत हेल्दी चॉइस होता है बेबी के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेबी को कभी भी अनपॉस्चराइज्ड वाला चीज़ ना दें। ये उनमें फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। बेबी को हम दे सकते हैं कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर, मोज़रेला, पार्मेजान चीज़, रिकोटा चीज़, क्रीम चीज़, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ आते हैं। अगर आप घर में बेबी के लिए चीज़ बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो होना चाहिए पॉस्चराइज्ड मिल्क से। नेक्स्ट, हाई मर्क्यूरी फिश। नो डाउट फिश बहुत हेल्दी चॉइस होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें बेबी को आप कभी भी फिश दे रहे हैं वो नहीं होने चाहिए हाई मर्क्यूरी वाले। हाई मर्क्यूरी वाले फिश होते हैं स्वॉर्ड फिश, मर्लिन। ये सारे फिश बेबी के ब्रेन या फिर नर्व को डैमेज कर सकते हैं। बेबी क्या, छोटे बच्चों के भी डाइट में हमें हाई मर्क्यूरी वाले फिश ऐड नहीं करने चाहिए। इसके जगह हम दे सकते हैं लो मर्क्यूरी वाले फिश लाइक सैल्मन, प्रॉम्प्ट, श्रीम या फिर कैटफिश। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा इस बात का जरूर ध्यान दें अगर आप बेबी को फिश दे रहे हैं तो इससे पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें और फिश के बोन जरूर ध्यान से निकाल लें। नेक्स्ट है डीप फ्राइड और फास्ट फूड। बेबी को कभी भी पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये होता है लोडेड विथ सोडियम। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट भी बहुत पाया जाता है, इसलिए बेबी को हमेशा होममेड फूड ही दें। नेक्स्ट है स्टिकी फूड। बेबी को कभी भी स्टिकी फूड लाइक नट बटर, मार्शमेलो या फिर गमीज, ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर आप बेबी को नट बटर जैसा कि पीनट बटर या फिर आलमंड बटर दे रहे हैं तो बिल्कुल हल्का सा थिनली सा स्प्रेड करके दें। अगर अपने बेबी को बहुत स्पूनफुल सा स्प्रेड करके दे दिया तो उसे स्वॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेबी अभी लर्निंग पीरियड में है जहाँ पे वो डिफरेंट टेक्सचर का फूड सीख रहा है कि किस तरीके से उसे स्वॉलो करना चाहिए, इसलिए बिल्कुल हल्का सा ही स्प्रेड करके बेबी को दें। नेक्स्ट है एलर्जिक फूड। हाईली एलर्जिक फूड लाइक एग वाइट, पीनट, व्हीट और सिट्रस, इन सारे फूड से बेबी को बहुत जल्दी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी आप इन फूड को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। पहले जैसा कहा जाता था कि हाईली एलर्जिक फूड को लेट से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, लेकिन जो न्यू रिसर्च हैं उसमें कहा जाता है कि बेबी को अर्ली स्टेज से ही इन सारे फूड को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जिससे बच्चे में एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हों। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रीज़न होता है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के। एग वाइट में प्रोटीन पाया जाता है जो बेबी को इजी टू डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए एग वाइट को मना किया जाता है। एग योक यानी कि एग का जो येलो पोर्शन है आप बेबी को आराम से दे सकते हैं, लेकिन एग वाइट को 1 साल के बाद ही देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सेकंड है व्हीट। व्हीट में पाया जाता है ग्लूटन और कुछ बच्चों में ग्लूटन एलर्जी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ग्लूटन की एलर्जी है तो बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले या फिर बच्चे को 8 महीने के बाद ही इंट्रोड्यूस कराएं। इसके अलावा सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज हो गए या फिर लेमन हो गए, इन सारे फूड को बेबी को देने से उसमें रैशेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को देने से पहले आप कुछ स्लोली इंट्रोड्यूस कराएं या फिर जैसा मैंने कहा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट है पीनट। पीनट से कुछ बच्चों में एक्जिमा की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जैसे मैंने कहा हाईली एलर्जिक वाले फूड को इंट्रोड्यूस कराने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले। और जब भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बेबी में या कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे इस फूड को लेने के बाद में। इसके अलावा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैंने कहा है कुछ बच्चों में, हर बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक आइडिया आ गया होगा कि बेबी के फर्स्ट ईयर में हमें कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अदर पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो सके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मम्मा सुपर किड्स को तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।